हेलो दोस्तों, आज का जो स्टॉक है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसी कंपनी है। तो इंडियन ऑयल कंपनी एक भारत की लीडिंग कंपनी है और एक लौता फॉर्च्यून 500 कंपनी में लिस्टेड कंपनी है। तो नेचुरल सी बात है, कंपनी बहुत अच्छी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 83,127 करोड़ रुपीज़ की कंपनी, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 88 रुपीज़ 30 पैसे का। Q2 वीक का हाई और लो देखा जाए तो लो बना था 71 रुपीज़ 15 पैसे का, और फिर हाई बना है 161.60 रुपीज़ का। ठीक है, अब आइए बुक वैल्यू देखिएगा तो यहाँ है 119 रुपये 88 पैसे का। फिर है डिविडेंड, आपको देखना चाहिए, डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त है, या 10.48% है। सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है लास्ट 3 साल से, 15.14% है। फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रही है, 10 रुपये का ये शेयर है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे चार्ट के ऊपर। ये आपको ग्राफ जो दिख रहा है 17 जून 2019 को ये जो ग्राफ था, उस समय 155 रुपये 30 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, और उसके बाद बहुत नीचे आया है स्टॉक। फिर यह 170 रुपये कब आ गया, 3 सितंबर 2019 को, हालांकि फिर कॉल बैक हुआ, वापस गया। फिर उसके बाद 151 रुपये गया, फिर तो नीचे गिरा गिरा गिरते गया, और बीच में कोविड आने की वजह से और ज़्यादा गिरा। फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर दिखाया और ऊपर की तरफ ट्रेंड करते अब गया है, और अभी 88.30 रुपीज़ पे है। पर मैं इसको अगर मैक्सिमम ले लूँ तो और अच्छा समझ में आएगा आपको पिक्चर। या लास्ट 3 साल से देखिए आप, 3 साल से क्या दिख रहा है कि स्टॉक जो था 202 रुपये का स्टॉक था, और देखिए एकदम धराशायी होते चला गया। यहाँ पे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना रहे तो क्या ड्रॉ होगा, ये नीचे गिरते गया, राइट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि 5 साल पे, ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे ऊपर गया बहुत बढ़िया, पर फिर नीचे आने लगा, मतलब कुछ समय तक तो अच्छी ग्राफ रही, इसके ऊपर गई, पर यहाँ से ये देखिए एकदम नीचे की तरफ टूटने लगा है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पे। तो मैक्सिमम में यहाँ पे कुल मिला के जब लिस्ट खुला था 1 अप्रैल 2005 को 56 रुपये का स्टॉक है, और आज क्या है, आज ट्रेड हो रहा है 90 रुपये पे। 56 90 मतलब 2 गुना हो गया, और क्या। उसके लिए आपको 15 साल इंतजार करना पड़ा। देखिए ये बीच में बहुत चढ़ा, ये चढ़ा कब, जब 2016-17 में खूब अच्छा तरीके से ऊपर गया है स्टॉक। ठीक है, बहुत अच्छा ऊपर तरीके से ऊपर गया, और ऐसे देखा जाए एवरेज, तो एवरेज स्टॉक है, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड जरूर देता है। इसके अलावा इस स्टॉक को रखने में कोई फ़ायदेमंद नहीं है, आपको कैपिटल अप्रिशिएशन नहीं होता। हालांकि यहाँ पे बहुत तेज अप्रिशिएशन हुआ, और जाने के लिए तो आपको 220 रुपये तक चला गया, और अभी गिर के वापस अपने औकात पे आ गया 90 रुपये। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट पर, तभी आप कुछ समझ सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर जो है जून 2017, सितंबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 का फिगर है। और यहाँ हो गया आपका, हमें ये जानना है कि हमें इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अगर हम लोग सेल्स देखें, सेल्स का तो किसी भी कंपनी का एक तरीके से ब्लड लाइन है, सेल्स से बताता है कि भाई कंपनी कैसी काम कर रही है। तो यहाँ पे चालू करते हैं तो 1,04,985 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 89,400 से घटकर हो गया 89,410 करोड़ रुपये। फिर उससे बढ़कर 1,10,051 करोड़ रुपये। फिर यहाँ बढ़कर हो गया 1,16,956 करोड़ रुपये। फिर यहाँ बढ़कर हो गया 1,28,707 करोड़ रुपये। यहाँ और बढ़कर 1,32,357 करोड़ रुपये। यहाँ बढ़कर हो गया 1,48,000 1,41,016 करोड़ रुपये। पर यहाँ पे ये क्या हो गया, घट गया, घट के हो गया 1,26,068 करोड़ रुपये। फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ हो गया 1,31,297 करोड़ रुपये। फिर यहाँ घट गया 1,11,000
129 करोड़ रुपये। फिर यहाँ बढ़ गया 1,23,290 करोड़ रुपये। ठीक है, तो कंपेयर भी करिएगा लास्ट क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ देखिए इस क्वार्टर में दिसंबर 2019 में ज़्यादा सेल्स हुआ। अब आइए खर्चे के ऊपर, एक्सपेंसेस 97,067 करोड़ रुपये होगा, यहाँ घटकर हो गया 81,441 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 95,818 करोड़ रुपये, तो यहाँ बढ़कर हो गया 105 करोड़ रुपये 539 करोड़ रुपये, 1,05,540 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़कर हो गया 1,15,645 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़कर हो गया 1,25,120 करोड़ रुपये, और यहाँ भी बढ़कर हो गया 1,37,461 करोड़ रुपये, और ये घटकर हो गया 1,14,700 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़कर हो गया 1,22,724 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,07,600 1,07,316 करोड़ रुपये घटकर हो गया, और यहाँ बढ़कर हो गया 1,16,746 करोड़ रुपये। खर्चा भी बढ़ गया है। खर्चा एक तरीके से क्या होता है, अगर आपका सेल्स ज़्यादा होगा, उसको बनाने में, उसको प्रोडक्शन करने में खर्चा लगेगा, ज़्यादा होगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ 7,918 करोड़ रुपये हुआ, यहाँ हो गया 8,058 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया तो 7,918 करोड़ से बढ़कर हो गया 8,058 करोड़, यहाँ बढ़कर हो गया 14,233 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 11,418 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 13,062 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 7,237 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 7,556 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 11,368 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 8,573 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 3,759 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 7,184 करोड़ रुपीज़। यह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेचुरल सी बात है लास्ट टाइम से कम ही है, और एक घटता हुआ क्रम में कुछ दिख रहा है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 7,002 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 5,800 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 13,200 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 8,448 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,795 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 4,905 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 1,206 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 9,020 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 5,482 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 6,083 करोड़ रुपये, और यहाँ थोड़ा सा बढ़कर हो गया 3,975 करोड़ रुपये। हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4,736 करोड़ रुपये, फिर हो जाएगा बढ़कर 3,806 करोड़ रुपये, ऐसे घटकर फिर यहाँ जाएगा बढ़कर 8,470 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर घटकर हो जाएगा 5,527 करोड़ रुपये, बढ़कर हो जाएगा 7,092 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो जाएगा 3,015 करोड़ रुपये 315 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो जाएगा 965 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो जाएगा आपका 6,005 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो जाएगा 3,738 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो जाएगा 4,768 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो जाएगा 2,684 करोड़ रुपये। EPS में अर्निंग पर शेयर रुपीज़ में हो जाएगा 4.88, यहाँ घटकर हो जाएगा 3.92, यहाँ बढ़कर हो जाएगा 8.72, यहाँ बढ़कर घटकर हो जाएगा 5.83, यहाँ बढ़कर हो जाएगा 8.7.48, यहाँ घटकर हो जाएगा 3.50, यहाँ घटकर हो जाएगा 1.02, यहाँ बढ़कर हो जाएगा 6.36, यहाँ घटकर हो जाएगा 4.07, यहाँ घटकर हो जाएगा 0.51, यहाँ घटकर हो जाएगा 2.92। अब सवाल है खरीदे या नहीं खरीदे स्टॉक। सबसे पहले आइए सेल्स पे। सेल्स क्या दिखता है, मोटा मोटी सेल्स जो है वैसे का वैसा ही है, ना बढ़ा ना कुछ खास घटा। ठीक है, खर्चा तो ठीक है, जैसे कमाई हो रही वैसे खर्चा बढ़ रही है, ये कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, गिर गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कोई खास कमाई नहीं हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करेंगे तो कोई खास कमाई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट का भी वही कहानी है कि नेट प्रॉफिट से ज़्यादा तो पिछले 2017-2018 में इन्होंने कमाया था। EPS में वही कहानी है, 2017-2018 में ये लोग ज़्यादा कमाए हैं। सब चीज़ में ये ज़्यादा कमाए थे पिछले साल, इस साल से कंपेयर करें तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप ग्रोथ पूछेगा तो ग्रोथ अगर सब चीज़ कम है तो क्या होगा, ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी आपके लिए, यानी ग्रोथ नेगेटिव है आपका।
और ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। पर अगर आप इसको खरीद रहे हैं आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट टर्म पे बोलूँ, शॉर्ट टर्म पे खरीद लीजिए, और अभी बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है आपको, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आप खरीद के इसको टारगेट कर लीजिए 105 रुपये के आसपास, और ख़रीद के बेच के प्रॉफिट कमा लीजिए। दूसरा हो सकता है कि आप अगर इसको लॉन्ग टर्म में रखने का सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म पे रखिएगा, लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि ये वैसी कंपनी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप डिविडेंड के लिए ले सकते हैं। डिविडेंड बहुत ही अच्छी देता है, 10+% से डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड के लिए जो भी सरकारी कंपनी है ना, सब में डिविडेंड अच्छा देता है, मतलब मोटा मोटी 10% प्लस देता है। तो डिविडेंड के लिए ठीक है, रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए फ़ायदा में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा, सिर्फ डिविडेंड मिल के क्या करेंगे आप, ठीक है, लेके क्या करेंगे, वो वाली बात है। अब आइए बॉटम फिशिंग की। तो बॉटम फिशिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर मैं यही बोलूँगा कि 75 रुपये आएगा तो ही खरीदिएगा। 75 रुपये आता है, खरीद लीजिए, ठीक है। और इसको फिर बाद में आप सेल कर दीजिए 100 रुपये पे या 105 पे आप सेल करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में ये अचीव हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।